सन्महत, ये जो शब्द हैं पूज्यमान वाची के साथ समास को प्राप्त होते हैं। पूज्यवान इति वचनात्, पूज्यमान इति वचनात्, पूजा वचना सदादयो विजयन्ते। सत, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट, ये पूजावाची लिए जाएंगे, माने इनके द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे पुरुष पूज्यमान है और सत पूजावाचक है। महापुरुष में भी यही बात है। सत्पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष। महापुरुषा में आन महता समानाधिकरण से महत शब्द को आकार आदेश हो गया है। पूज्यमान इतकिम उत्कृष्टा गौ कर्दमात, कीचड़ से गाय को बाहर निकाला। यहाँ पूज्यमान, यहाँ पर गौ शब्द को पूजा अर्थ में नहीं बताया जा रहा, यहाँ ये बता रहे हैं कि गाय जो है वो निकाल दी गई। ठीक है, कीचड़ में फंसी हुई गाय को बाहर निकाल दिया। पूज्य उद्धृत, पुल्लिंग में उदाहरण मिलता है वैसे। उत्कृष्टो गौ कर्दमात, उत्कृष्टो का अर्थ हो जाएगा बाहर निकाल दिया बैल को। गौ शब्द दोनों अर्थों में होता है ना। महाद्रुम और महोदधि में पूजा गम्यमान है। महाजना महोदधि, पूजा अभाव होने पर भी विशेषण विशेषण बहुलम समास हो जाएगा हैं। और आन महता समान अधिकरण जातीय, फिर जो है आत हो गया। वचनम तो गुण क्रिया शब्द रपि समास है सदादि नाम एवं पूर्णिपात नियमार्थम। ये सूत्र क्यों बनाया? जब विशेषणम विशेषण बहुलम से ही सिद्ध था तो ये बताया गुण क्रिया शब्द ही रपि, जो गुणवाची और क्रियावाची शब्द होंगे ना उनके साथ भी समास होगा तो सदादि नाम एवं पूर्णिपात नियमार्थम, सदादि का ही पूर्णिपात हो, क्योंकि इनकी उपसर्जन संज्ञा होगी। सत, महत, परम ये प्रथमा निर्दिष्ट हैं, इन्हीं की उपसर्जन संज्ञा होगी। महाद्रुम जो है प्रमाण का अतिरेक जाना जा रहा है, उत्तर पदार्थ का जो प्रमाणातिरेक उसका बड़ा रूप बताया जा रहा है। तो गुण क्रिया शब्दों के साथ भी समास होगा तो सदादि का ही पूर्व प्रयोग होगा। हाँ, विशेषण तो तभी होगा ना जब विशेष्य, विशेषण तो तभी होगा ना जब विशेष्य हो। तो गुण शब्द या क्रिया शब्द के साथ सत का प्रयोग हो तो विशेषण नहीं होगा। पद्मंजलि में ये पंक्ति लिखी है, सत गुण शब्द, गुण क्रिया शब्दैरपि। जैसे शुक्ल है, परम शब्द है, इधर शुक्ल है, परम का पूर्व प्रयोग होगा। विशेष्य के लिए द्रव्य रूप होना चाहिए ना, विशेष्य बनने के लिए विशेषण जिसमें परिसमाप्त हो उसको विशेष्य कह देंगे। महाजना महोदधि इत्यादि में पूजा भावेपि विशेषणम विशेषणिति समासा। पद्मजी में ये लिखा है, ध्यान दे रहे हैं। पूज्यमानवाची उत्तर पद होगा और पूर्व पद सदादि पूजावाचक होंगे। सत शब्द यहाँ सत्रिशानच का वाचक नहीं है। सत्रिशानच जो है पूजा को नहीं कहते। उत्कृष्ट गौ कर्दमात उद्धृत है, या उत्कृष्टा गौ तो उद्धृता अर्थ निकलेगा। महाजना महोदधि इत्यादि पूजा भावे भी पूजा नहीं कही जा रही,
फिर भी विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हो गया। वचनम तू माने प्रकृत सूत्र क्यों बनाया? जब विशेषणम विशेषण बहुलम से ही समास हो जाएगा। तो इसका उदाहरण दिया नहीं इन्होंने। गुण क्रिया शब्दैरपि समासे, गुणवाची और क्रिया शब्द के साथ समास होगा तब भी सदादि नाम एव पूर्व निपात नियमार्थम, सदादि का ही पूर्व प्रयोग हो। गुण शब्द हो, कोई क्रिया शब्द हो और उसके साथ समास हो। सत्क्रिया, ये क्रिया शब्द है। हाँ? सत का पूर्व प्रयोग हो गया, पर यहाँ पर भी विशेषण है एक प्रकार से सत। ये सूत्र नहीं बनाते तो भी इसका पूर्व प्रयोग ही होता है। कर सकते हैं, प्रपंच के लिए मानना पड़ेगा। विशेषण विशेषण का कोई विशेष प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा। प्रत्युदाहरण तो उत्कृष्ट गौ कर्दमात, क्रियावाची है ना उत्कृष्ट। नहीं बोलते ऐसे तो। ये जो वाक्य आपने बोला ना, ये तो बोलेंगे नहीं ऐसे, कर्दमात उत्कृष्ट गौ। ऐसे तो नहीं बोलते, ऐसे तो वाक्य ये अटपटा लग रहा है। कर्दमात उत्कृष्ट गौ गच्छति, सापेक्ष हो रहा है ना। कर्दमात उत्कृष्ट गौ, कर्दमात उत्कृष्ट गौ, सापेक्ष हो रहा है। हाँ, ये उत्कृष्ट शब्द क्रियावाची जब होता है तो इस अर्थ में समास प्राय होता नहीं। जब हम कहते हैं ना उत्कृष्ट गौ गच्छति, तो इसका मतलब अच्छी गाय जा रही है, न कि उद्धृत गाय, निकाली गई गाय जा रही है। ऐसा शब्द जो है प्रसिद्ध अर्थ को ही देता है। ये जो इस सेंस में जब बोलेगो ना, उत्कृष्ट शब्द को किसी शब्द के साथ बोलोगे तो इसका प्रसिद्ध अर्थ है विशेषता बताना, और क्रिया जो अर्थ है ना उत्कृष्ट का, किसी शब्द के साथ बोलोगे तो प्रसिद्ध अर्थ नहीं है। वो तो हो जाएगा, अब हम क्या करें, वैसा होता है। गिरा हुआ आदमी। उत्कृष्ट गौ क्या दो अर्थ हो सकते हैं, एक उद्धृत गाय और एक उत्कृष्ट गाय। तो उत्कृष्ट गाय ही अर्थ प्रसिद्ध अर्थ है। कुछ भाषा का भी अपना प्रवाह होता है। उत्कृष्ट गौ शब्द बोलने से नहीं होगा। उत्कृष्ट जन का मतलब है अच्छा आदमी, पतित जन का मतलब गिरा हुआ आदमी, इस अर्थ में होता है। मैं क्या करूं, अब वैसा होता नहीं है। उत्कृष्ट गौ, उत्कृष्ट शब्द का वो जो अर्थ है ना, श्रेष्ठ गौ, श्रेष्ठ आदमी, इस अर्थ में तो हो जाता है। दो अर्थ हैं उत्कृष्ट का, एक कीचड़वादी से निकाला गया, हाँ, जैसे फंस जाए तो निकाल देते हैं ना, और एक उत्कृष्ट का मतलब विशेष। तो आप जैसे बोलोगे ना उत्कृष्ट जनः, तो वहाँ हमारा है ऐसे होता नहीं है। आप ले तो सकते हैं पर प्रयोग नहीं होगा। पक्का है ये तो, एकदम पता लगता है बोलते ही हैं। वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि महाजना महोदधि में कैसे हो गया समास, जबकि पूजा तो नहीं जानी जा रही। तो इसका उत्तर देते न्यासकार
कि यद्यपि एवं तथा बहुल ग्रहणानुवृत्तिर भविष्यति, यहाँ बहुल की अनुवृत्ति ला रहे हैं इसलिए हो जाएगा। उत्कृष्ट जनः, इसका अर्थ श्रेष्ठ जन निकल रहा है, ना कि किसी निकल आदमी। वृंदारक नाग कुंजरी पूज्यमान, वृंदारक नाग कुंजरी ते सह पूज्यमान सुबंतम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। पूज्यमानमिति वचनात् वृंदारकादयः पूजा वचना गृह्यन्ते। पूज्यमान वाची का पूर्व प्रयोग होगा। गो वृंदारक अश्व वृंदारका, गो नाग अश्व नागा, गो कुंजरा अश्व कुंजरा। पूज्यमानमिति किम सुसीमो नाग। पूज्यमानम क्यों कहा? सुसीमो नाग, नाग की ये संज्ञा है। प्रत्युदाहरण की एक दिशा दी है। न्यासकार कहते इदम तो अत्र प्रत्युदाहरणम देवदत्तो नागो यस्मात् मूर्ख। देवदत्तः नागः यस्मात् मूर्खः मानव को यम नागः, ये प्रत्युदाहरण। दोनों व्याख्याकार जो है ना, इसको इस तरह ले रहे हैं प्रत्युदाहरण को। संज्ञा यम नाग विशेष, सुसीम जो है एक संज्ञा है नाग की। यद्यम विशेषणम विशेषण इति एव अधिकाराद अत्र न भविष्यति, नहीं अनागा सुसीमो अस्ति। विशेषणम विशेषण का अधिकार होने से नहीं होगा, क्योंकि नाग भिन्न सुसीम नहीं होता है। सत्यम प्रत्युदाहरण दिगम दर्शिता, प्रत्युदाहरण की दिशा दी है। मानव को यम नागा इति प्रत्युदाहरणम, मानव को यम नागा ये प्रत्युदाहरण बनेगा। कतर कथमो जाति परिप्रश्ने, कतर कथम जाति परिप्रश्न में वर्तमान हो तो समर सुबंत के साथ समास। नाग हाथी को भी कहते ना। नहीं अनाग सुसीमो अस्ति, मतलब ऐसा कोई नाग भिन्न चीज नहीं है जिसको हम सुसीम शब्द से कहें। हाथी का नाम है ये। मानव को यम नाग, ये प्रत्युदाहरण बना रहे हैं। यहाँ पूज्यमान वाची नहीं है। कतर कथमो जाति परिप्रश्ने, कतर कतर कठ, कतर कालाप, कठ और कलाप जातिवाची कैसे हैं? गोत्रम च चरणई सह, एक सूत्र है। गोत्रम च जाति की परिभाषा है। गोत्रवाची भी जाति होते हैं और चरणवाची शब्द भी जाति होते हैं। चरण वो होते हैं जो एक शिक्षा संस्था, शिक्षण संस्था होती थी ना पहले, उनको चरण कहते थे। यहाँ पर जाति के लिए कारिका बनाई हुई ना, आकृति ग्रहणा जाति लिंगा नाम न च सर्वभाग सकृदाख्यात निर्ग्राह्या गोत्रम च चरणई सह। जातिर स्त्री विषयादोपधात सूत्र पर है। अलग अलग परिभाषाएं बना रखी हैं। जैसे गुण की परिभाषा हो तो गुणवचनात् सूत्र पर है। स्वांग की परिभाषा स्वांगाचोपसरणात् असंयोगोपधात सूत्र पर है। जाति की परिभाषा जातिर स्त्री विषयादोपधात पर है। चौथे अध्याय के पहले पाद में 3 अलग अलग परिभाषाएं हैं, उनको याद कर लेना चाहिए। आकृति ग्रहणा जाति लिंगा नाम न च सर्वभाग सकृदाख्यात निर्ग्राह्या गोत्रम च चरणई से। स्वांग का भी अद्रवम मूर्तिमंग स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत तेन चेत तथायुतम। और गुण की परिभाषा भी इसी तरह से कही। गुण की परिभाषा शुरू होती है कि वो तो गुणवचनात्, चौथे अध्याय के पहले पाद में सत्वे निविशते अपैति पृथक जाति सुदृश्यते आधेयश्च क्रियाजश्च सो सत्व प्रकृतिर्गुण। तो यहाँ पर जाति गोत्रम च चरणई सह जाति। कठ क्या होता है?
कठेन प्रोक्तम अधीयते ते कठः। कठ नामक आचार्य के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है उसको पढ़ने वाले तद अधीते तद्वेद। एक बार तो तेन प्रोक्तम अर्थ में प्रत्यय आएगा, फिर तद अधीते तद्वेद अर्थ में आएगा। दोनों प्रत्ययों का लुक हो रहा है, पहले कटचर का लुक, दूसरे का प्रोक्ताल लुक। छंदो ब्राह्मणानि तद विषयाणि सूत्र ने छंद और ब्राह्मणों में तद विषयता का नियम किया हुआ है। उस सूत्र के द्वारा छंद और ब्राह्मण कहने होंगे ना, तो तद विषयता माने अध्येत्री वेदेत्री विषयता, छंद और ब्राह्मणों की अध्येत्री वेदेत्री विषयता ही रहती है। कठ के द्वारा प्रोक्त यहीं पर समाप्त नहीं होता है, उसको पढ़ने वाले जानने वाले, अध्येत्री वेदेत्री विषयता। तो दोनों जगह प्रत्यय का लुक हो गया। कठ जो है उस शिक्षण संस्थान का नाम है जहाँ पर कठ के द्वारा प्रवचन किए हुए संहिता का अध्ययन करने वाले लोग रहते हैं, हैं? इसी तरह से कलाप, कालाप वो शिक्षण संस्था है जहाँ पर कलापी के द्वारा प्रोक्त जो संहिता है उसके अध्ययन करने वाले छात्र या लोग रहते हैं। चरणवाची शब्द एक प्रकार के शिक्षण संस्था, यूनिवर्सिटी होती थी। तो कतर कठा कतर कालाप है, हैं? कौन? कौन सा कठ है, कौन सा कालाप है? विद्यार्थी जो है ना, कठ विद्यार्थी। दो में से एक को बताने के लिए कतर आता है, बहुतों में से एक को बताने के लिए कतम आता है। यहाँ पर जैसे कालाप दीर्घ आकार दिया है ना, एक सूत्र में इन्होंने कलाप ह्रस्व दे रखा है, बाकी तो कालाप दीर्घ ही होता है ना। पिछली बार जब पढ़ा रहा था पहले अध्याय का तीसरा पाद एक उदाहरण आया था ना, अनुवदते कठ कलापस्य कालापस्य, पहले अध्याय के तीसरे पाद में। देखो गौतम नगर वाली पुस्तक देखो, लगभग 47-48 के लगभग देखो, पहले अध्याय का तीसरा पाद। अनुवदते कठः, हैं? ह्रस्वकार दीर्घ। हाँ, अच्छा, आप दीर्घ बोलते हो तो कैसे बोलते हो? नहीं, अनुवदते कठ कालापस, कठ का, हैं? एक जैसा ही हो जाता है। ठीक है जी, कालाप ही होना चाहिए वहाँ भी मेरे हिसाब से तो, पर सब पुस्तकों में कलाप से दे रखा है ये वहाँ पर। ननु कतम शब्दस्तावत जाति प्रश्ने व्युत्पादिता वा बहुनाम जाति पर प्रश्ने डतमच। किम शब्द से डतमच प्रत्यय होता है? किम डतमच अतम, अतम किम के टी भाग का लोप हो जाता है। जाति परिप्रश्न में व्युत्पादित है ये कतम शब्द। कतर शब्दों भी साहचर्या तदर्थ वृत्ति रेव ग्रहीष्यते। तो साहचर्य वृत्ति से तदर्थ वृत्ति रेव मानी उसी अर्थ वाला कतर शब्द भी साहचर्य से तदर्थ वृत्ति रेव जाति परिप्रश्न विषय ही ले लिया जाएगा। किम जाति परिप्रश्न ग्रहणेन, फिर जाति परिप्रश्न सूत्र में क्यों पढ़ा? एवं तरीत ज्ञापयति, आचार्य ज्ञापित करते हैं कि कतम शब्दों अन्यत्रापि वर्तते। कतम शब्द जो है अन्यत्र भी होता है। नहीं, जाति परिप्रश्न में ही नहीं होता, सामान्य रूप से भी कतम शब्द का प्रयोग होता है। कतमो भवताम देवदत्ता, जैसे यहाँ जाति परिप्रश्न नहीं है
आप सब में देवदत्त कौन है? कतरो भवतोर देवदत्ता, ये उदाहरण बनेंगे। यहाँ पर भी आप दोनों में से देवदत्त कौन है, जाति पर प्रश्न नहीं है। कतमो भवताम देवदत्ता, यहाँ जाति पर प्रश्न नहीं है। आप सब में, जैसे क्लास बैठी थी, कोई आकर पूछता है कि आप में भाई, आप में आलोक कौन सा है? कतमो भवताम आलोक, ऐसे पूछता है, हैं? ज्ञापित होता है कि अन्यत्र भी कतर कतम शब्द प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर जो जाति परिप्रश्न ग्रहण किया है ना, इससे पता लगता है। किं क्षेपे किम इत्येतत् क्षेपे गम्यमाने सुपासः समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। किं राजायो न रक्षति, किं सखायो विद्रुह्यति, किं गौयो न वहति। किम का राजन के साथ समास हो गया। किमा क्षेपे से समासांत प्रत्यय नहीं हुआ। निंदागम्यमान हो तो किम से परे जो सुबंत, उससे परे समासांत नहीं होता। 5 अध्याय के चौथे पाद के समासांत प्रकरण का सूत्र है किमाक्षेपे, उसने मना कर दिया। क्षेप गम्यमान हो तो किम ये सुबंत, किम इत्येतत् क्षेपे गम्यमाने सुपासः समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। किम ये सुबंत निंदा गम्यमान हो तो सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, तत्पुरुष समास होता है। किम राजा यो न रक्षति, किं सखा यो विद्रुह्यति, किं गौ यो न वहति। वो क्या बैल जो कि भारी नहीं ढोता। क्षेपेति किम को राजा पाटलिपुत्र, यहाँ निंदा नहीं है। पाटलिपुत्र में कौन राजा है? समास नहीं हुआ। समास जब होगा तो किम राजा आदि बनेगा। किमाक्षेपे से समासांत नहीं हो रहा है। पोटा युवती स्तोक कतिपय ये शब्द गिना दिए, इनके साथ जातिवाची का समास होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शब्द हैं। ये पोटा युवती आदि 13 शब्द हैं। इनके साथ जातिवाची का, जाति का पूर्व प्रयोग होगा। प्रथमा निर्दिष्ट जाति है ना, उभय व्यंजना पोटा इत्यभिधीयते। पोटा उसको कहते हैं जो उभय व्यंजना हो, हैं? उभय व्यंजना उसको कहते हैं जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के चिन्ह हो। हैं? व्यज्यते स्त्रीत्वादिकं व्यंजनम उभयो स्त्री पुंसर व्यंजनम यस्या। व्यंजन कहते हैं चिन्ह को। स्त्री पुमान दोनों के चिन्ह है जिसके नपुंसक अर्थ निकलेगा। नपुंसके पोटा इत्यर्थ। पोटा शब्द तत्रापि स्त्रीत्व युक्त प्रवर्तते। नपुंसक अर्थ में निकलेगा पर है ये स्त्रीत्व युक्त, अर्थात पोटा स्त्रीत्व का। पोटा शब्द जो स्त्रीलिंग का दिखाई दे रहा है। शब्दानाम चित्र शक्तित्वात् षंड शब्दो यथा पुमान। अब जैसे षंड है, षंड का अर्थ नपुंसक होता है पर है पुल्लिंग। षंड है, शब्द का अर्थ तो नपुंसक है, शब्द पुल्लिंग है। कलत्रम शब्द तो अर्थ तो स्त्री है, शब्द नपुंसकलिंग है। दारा का अर्थ स्त्री है, शब्द पुल्लिंग है। आपा आदि वो तो ठीक है, पर इन शब्दों में तो थोड़ा एकदम। तो यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, पोटा शब्दस्तु तत्रापि स्त्रीत्वयुक्ता प्रवर्तते शब्दानाम चित्र शक्तित्वात् षंड शब्दो यथा पुमान। शब्दों की ये विचित्र शक्ति है। हाँ, गृष्टि जो है, एक बार प्रसूता गौ को कहते हैं, एक बार प्रसूता गौ को गृष्टि कहते हैं। धेनु प्रत्यग है जी।
करण कारक में लुट प्रत्यय है जिसके द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। चिन्ह को व्यंजन कहते हैं, व्यंजन। जैसे गाय है तो गाय के थन दिखाई देते हैं तो पता है कि स्त्रीलिंग है। प्रकट होता है, व्यक्त होता है, व्यक्त। तो गृष्टि तो होता है जी एक बार ब्याई हुई गाय। धेनु ताजा ताजा ब्याई हुई गाय। वशा वंध्या को कहते हैं। वशा मानी वंध्या, बेहद कहते हैं जिसने बच्चा डाल दिया। वेहत है ये, वेहत, बेहत नहीं, वेहत। गर्भपातिनी गाय। वशकैणी होती है बाखड़ी, तरुण वत्सा, जिसका बछड़ा जवान हो जाए। तो पोट आदि के साथ जातिवाची सुबंध का समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। इभ पोटा, इभ युवती, अग्निस्तोक, उदस्वित कतिपयम, गो गृष्टि, गो धेनु, गो वसा, गो वेहत, गो अस्कैणी, कठ प्रवक्ता। गो जातिवाची है, गृष्टि के साथ समास हो गया। कठ प्रवक्ता, कठ श्रोत्रिय, कठाध्यापक, कठ धूर्ता। यह कठ स धूर्ता इत्यर्थ न तो कठत्वम कुत्स्यते। यहाँ पर कठ धूर्ता कह करके कठत्व की, जाति की निंदा नहीं हो रही है, बल्कि यह कठा स धूर्ता न तो कठत्वम कुत्स्यते। धूर्त ग्रहणम अकुत्सार्थम। यहाँ पर जो धूर्त पड़ा है ना, जाति रीति किम देवदत्ता प्रवक्ता, यहाँ देवदत्त जातिवाची नहीं है। देवदत्त प्रवक्ता क्या दिया? प्रवक्ता जाति नहीं, सूत्र में से जाति हटा दें। पोटा, युवती, स्तोक, कतिपय, गृष्टि, धेनु, तो क्या होगा? अतिव्याप्ति क्या होगी? देवदत्ता प्रवक्ता। नहीं, सूत्र में ये कहा है ना, पोटा युवती आदि के साथ जाति का समास होता है। और जाति रीति के में यदि जाति हटा दें तो पोटा युवती आदि के साथ किसी भी सुबंध का समास होगा। तो इनमें पोटा युवती आदि तो कोई शब्द आया नहीं। कैसा प्रत्युदाहरण ये? और देवदत्त क्या है? नहीं, समास किस किस का दिखाया जा रहा है? जातिवाची से। तो इस प्रत्युदाहरण में एक तो इनमें से मिलना चाहिए, एक जाति नहीं मिलनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देवदत्त जाति नहीं है, प्रवक्ता तो पढ़ ही रखा है। धूर्त ग्रहणम अकुत्सार्थम, सूत्र में जो धूर्त पड़ा है वो अकुत्सा के लिए। कुत्सा में तो कुत्सिता नहीं,